स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप एमआरएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लाए, जिसका ये पार्ट नंबर 6 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? तो एक अध्यापक के लिए इनमें से कौन सा सबसे कठिन काम हो सकता है? तो अपने शिक्षण को सुधारना, ये तो ज़्यादा कठिन नहीं होगा। सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, ये भी नहीं कठिन होगा। अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, ये भी नहीं कठिन काम होगा। छात्रों को के असामाजिक व्यवहार को सुधारना, ये सबसे कठिन काम हो सकता है एक अध्यापक के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। तो कभी कभी विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, तो इसका संभावित कारण क्या हो जाएगा? तो इसका संभावित कारण हो जाएगा शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना। क्या होगा? शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, ये सही है। कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में रखना न रखना, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापकों संगठन का दायित्व तो होना चाहिए। तो अध्यापकों संगठन का दायित्व क्या होना चाहिए? तो उनका दायित्व होना चाहिए शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। क्या? शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद कक्षा में बार बार फेल हो रहा है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो यदि कोई छात्र अध्यापक के बार बार निरंतर के प्रयास के बावजूद कक्षा में फेल हो रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। क्या हो सकता है? छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे? तो यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक लाता है तो उसे आप क्या कहकर समझाएंगे? तो हो सकता है परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है। क्या हो सकती है? परीक्षा में कम अंक मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि, तो शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से क्यों उत्तम है? क्योंकि उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापकों की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं। क्या? उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा की संतुष्टि के माध्यम बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु तो आरक्षण का आधार होना चाहिए। तो स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने के लिए आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? तो इसका आधार होना चाहिए छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा परिवार पारिवारिक परिवेश। क्या? छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? तो उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो ये नहीं दिया जाता काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की शिक्षा लाभप्रद है? तो आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की शिक्षा लाभप्रद है? तो ये लाभप्रद है बच्चों में समानता का विकास होता है। क्या होता है? बच्चों में समानता का विकास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप क्या करेंगे? सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। क्या करेंगे? सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार हैं। तो शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा में संबंध में आपके क्या विचार हैं? शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। क्या? शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए? तो शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए शिक्षकों की। किसकी होनी चाहिए? शिक्षकों की होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है, तो असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो आपका व्यवहार होना चाहिए सुधारक के रूप में। कैसा होना चाहिए? सुधारक के रूप में होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुख हो या सुख हो लोगों को रहना चाहिए, आपका मत है। तो दुख हो या सुख हो लोगों को रहना चाहिए, तो आपका कैसा मत है? तो होना चाहिए दोनों स्थिति में एक समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दोनों स्थिति में एक समान होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा हुए। तो लड़कियों को कितनी शिक्षा देना चाहिए जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके, क्या हो सके, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, संदर्भ में आपका क्या मत है? तो अच्छे परिवेश वाले ही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं, इसके संदर्भ में आपका क्या मत है? तो अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता? अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब तक की सोची जाएंगी युक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उस व्यक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? एक मूर्खतापूर्ण विचार है, क्या है? एक मूर्खतापूर्ण विचार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संदर्भ में आपका क्या विचार है? तो किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना के बनाने में संबंध में आपका क्या विचार है? तो कार्य की सफलता का द्योतक है, क्या है? कार्य की सफलता का द्योतक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को असामाजिक गुण विकसित होता है, आपका विचार है? छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होता है, तो इसमें आपका क्या विचार है? बुरी संगत में। किससे होता है? ये बुरी संगत में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं, तो जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं, तो जटिल समस्याएं आपको किस प्रकार प्रेरित करती हैं? आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। कैसे? आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप मानते हैं कि? तो विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव होना। क्या हो सकता है? अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? तो छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? तो आपको व्यवहार करना चाहिए, उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? तो किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, इसके विषय में आपका क्या मत है? तो पारिवारिक परिवेश से होता है। किससे होता है? पारिवारिक परिवेश से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका विचार है? तो समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, तो इसमें आप सबका क्या विचार है? परस्पर सहयोग की आकांक्षा। क्या है? परस्पर सहयोग की आकांक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत है? तो अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप किस विचार से सहमत हैं? तो आप लोग बताइए किस विचार से सहमत हैं? क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ है? तो ये तो गलत है। बच्चों को उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है, ये सही हो जाएगा। बच्चों को उनके रुचि के व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने का स्वतंत्रता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय ने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है, तो आप क्या सोचते हैं? तो न्यायालय ने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है, तो इस पर आपका क्या मत है? तो न्यायालय का फैसला उपयुक्त है। क्या है? न्यायालय का फैसला उपयुक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं, उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। तो आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसा प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका क्या विचार होना चाहिए? तो आपका विचार होना चाहिए शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़े, शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़ दें, ये सही है। शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्ण पालन करे, ये भी सही है। शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाए, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो और मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि कोई शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ और उस पर ध्यान मत दो और मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो इस पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये प्रभाव पड़ेगा, समाज दिशाहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाज दिशाहीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे? तो यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे? तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, उसे बताएंगे। क्या? ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, उसे बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तथा उनके पढ़ने के समय टीवी देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो यदि आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तथा पढ़ने के समय टीवी देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो उन्हें समझाएं कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। क्या करेंगे? उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। तो आज के आपको क्वेश्चन कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।